हसन नसरुल्लाह और उनके साथ दर्जनों कमांडरों की शहादत के बाद ईरान की राष्ट्रपति, जिन्होंने हालिया दिनों में ही पदभार संभाला है, उनसे अब सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि उनकी शहादत के पीछे ईरान के ही एक जासूस का हाथ बताया जा रहा है, जिसने स्पेशल इंफॉर्मेशन दी थी इजराइल फोर्सेस को, उनकी लोकेशन बताई थी, टाइम के साथ साथ सब कुछ बताया था कि इस वक्त वो कहाँ पर रहेंगे और उनके साथ साथ कौन कौन अधिकारी रहेंगे। मीटिंग की पूरी खुफिया जानकारी इजराइल को दी थी। उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस्माइल हानिया की हत्या का आपने बदला लेने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, उसका बदला क्यों नहीं लिया गया, जिसके बाद इजराइल ने दोबारा इस तरह की हरकत की। तो क्या अब भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ईरान के ऊपर पूरी दुनिया में सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईरान लगातार जिस तरह से इस्माइल हानिया को ईरान में बुलाया गया, इन्हीं की शपथ के समारोह में आए थे, इन्हीं राष्ट्रपति के शपथ समारोह में आए थे, लेकिन किस तरह से उनको शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद कोई बदला न लेना और भरोसा करना इजराइल के ऊपर कि वो जो है अब कोई ऐसा हमला नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और ईरान के लोग राष्ट्रपति शाकिये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए सर्वोच्च नेता के आदेश की अनदेखी की है। वे चाहते हैं कि अब ये अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें प्रोटेस्ट देखा जा सकता है, लोग परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ईरान के राष्ट्रपति से ये गुहार लगाई जा रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शीर्ष नेतृत्व है डॉक्टर परवेज़ कियान, ईरान के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनसे संबंधित एक अंडरकवर एजेंट ने इजरायली अधिकारियों को बैरूत के दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालयों में नसरुल्लाह की उपस्थिति के बारे में सूचित किया था, इन्फॉर्मेशन दी थी। खुफिया जानकारी से पता चला है कि नसरुल्लाह घनी आबादी वाले इलाके दाहिया में स्थित 6 इमारतों वाले एक परिसर में समूह के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग ले रहे थे। कथित तौर पर इजरायली अधिकारियों को हवाई हमले से कुछ घंटों पहले 27 सितंबर को दोपहर को सूचना मिली थी। लगभग 1:30 पर लेबनान के जो समय है उसके अनुसार 11 बजे इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि नसरुल्लाह मारे गए। हमास नेता इस्माइल हानिया की भी 1 अगस्त 2024 को इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नेता जो हैं फौद शुक्र की हत्या कर दी गई थी। 20 से 30 सितंबर के बीच पूरे हिजबुल्लाह नेतृत्व का सफाया हो गया। क्या राष्ट्रपति इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है उसको ही अब ख़त्म कर दिया गया है। तो एक आवाज़ उठने लगी है ईरान के ख़िलाफ़ और लोग सड़कों पर उतर आए हैं ईरान के राष्ट्रपति के ख़िलाफ़, क्योंकि ईरान बार बार इजराइल को ये धमकी देता था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, अगर आपने ज़रा सा भी कुछ किया तो पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा इजराइल को। लेकिन उसके बावजूद हमला नहीं हो रहा है, कोई उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, पहले भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर के लोग अब पूरी तरह से मायूस नज़र आ रहे हैं और ईरान के राष्ट्रपति से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं।